हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, कल से एक वाईटी पे और नई नई चीज़ें दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, बट जो रूट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो सेम ही है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बहुत देर पहले बताया हुआ है कि जितनी फॉल्टी सलमा है उतनी ही नजमा है। दो घर में मास्टरमाइंड हैं जो सितारा के जो खिलाफ हैं। नजमा जितनी मर्जी अपनी कोशिश कर रही थी कि मैं सितारा के क्लोज़ होकर उसका बेनिफिट ले सकूं, पर जितने बेनिफिट्स उसको मिलने थे उसको मिल चुके। उसको पता है कि सितारा अब कुछ बाउंड्री सेट कर रही है, तो वो बीच में तो अपने भाइयों के साथ और अपनी भाभी के साथ ही है। और अब क्योंकि उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नज़र नहीं आया, तो सीधे उन्होंने अपनी बहन के साथ ही और अपनी भाभी और अपने भाइयों के साथ ही रहना चूज़ किया। फ्रंट पे तो वो खुद नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को सबसे पहले आगे लेके आई। उसके बाद कुछ वॉइसेस रिलीज़ की ताकि सितारा और साजिद के बीच में डिफरेंस पैदा हो। और डीडी, क्योंकि डीडी के पीछे वो पड़ी हुई हैं, डीडी उनको पता है कि सच्चाइयाँ जो उसको पता है वो हमारी बाहर ला सकता है, तो उसको डिफेम करने की इन्होंने पूरी तैयारी की। मैं कभी भी डीडी के फेवर में नहीं हूँ। अगर कोई मुझे ये बोले कि मैं कोई बहुत ज़्यादा उनके व्लॉग्स देखती हूँ, मैंने शायद पता नहीं सब्सक्राइब भी किया या नहीं किया, बट वो मैं उनको जानती हूँ। वो सितारा के साथ उनकी वीडियोस बनती थी, तो सितारा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे। बीच में उनकी वॉइसेस जो रिलीज़ हुई थी, तो उसके बारे में पहले भी बात मैं कर चुकी हूँ। तब भी मेरा यही ओपिनियन था कि चाहे टीडी में 100 कमियां हैं, फिर भी वो सितारा के सपोर्ट में ही है। उसका कारण ये है क्योंकि ये लोग अनपढ़ लोग हैं ना, इनको ये नहीं पता होता कि क्या इनके लिए ठीक है, क्या इनके लिए नहीं ठीक। बट जो अंदर से जो फीलिंग्स जुड़ी होती हैं ना, तो वो इनकी सितारा के साथ बिल्कुल है। जो बाबर से भी ज़्यादा मुझे लगता है दिलबर सितारा के साथ उनके साथ जो सही करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो लालची हैं, बेशक उन्होंने सितारा से कोई फ़ायदे भी लिए होंगे या कुछ भी, लेकिन वो सितारा का बुरा नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। अब आई बात जो अभी की लेटेस्ट वॉइस लीक हुई है। अगर आप उस वॉइस को एनालाइज करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका रीज़न क्या है। ये बार बार डीडी भाई जो है वो सितारा को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नाराज़ हो रहे हैं, क्यों उनको उन पे गुस्सा आ रहा है। जो पहले वाली वॉइस लीक हुई थी एजाज शाह के साथ, उसमें भी वो सितारा के साथ नाराज़ थे, इसमें भी सितारा के साथ नाराज़ हो रहे हैं। नाराज़ किस लिए हो रहे हैं कि सितारा अपना भला बुरा नहीं देख रही हैं। उनको जो चीज़ें पता चली हैं वो उनको उसको आगाह कर रहे हैं। उनकी अम्मी, जिनको वो अम्मा कह रहे हैं, उनकी नानी है, उनको बता रहे हैं कि सितारा के साथ ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो सितारा की अम्मी वहाँ से रूठ राट के भी आई थी, जो सबने देखा था। डीडी ने भी एक्सप्लेन किया। जब डीडी की वीडियो नहीं आई थी तब भी मुझे पता था कि डीडी इसमें फॉल्टी नहीं है। उसके इर्द गिर्द एक जाल बिछाया जा रहा है जिसके पीछे नजमा है, क्योंकि नजमा और डीडी की बनती नहीं है। नजमा को पता है कि जब तक डीडी को पूरी तरीके से वाईटी से डिफेम करके निकाल नहीं दिया जाएगा, उन पे खतरा बना रहेगा, क्योंकि डीडी को भी इनके बहुत सारी चीज़ों का पता है और वो सितारा को रियल फेवर करता है। इसलिए जो सच्चे सिपाही हैं सितारा के, उनको सितारा से दूर करना नजमा का पहला मोटिव है। ये आप याद रखिए। बाबर सिक्योर खेलता है, बाबर कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं आएगा। बाबर ने खुल के सितारा के फेवर में कभी बात नहीं करी और डीडी कभी पीछे नहीं हटा, चाहे उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं, कंट्रोवर्सी भी की है, बहुत कुछ किया, उसकी वॉइस लीक हुई है, लेकिन फिर भी वो सितारा का सच्चा सिपाही है। मार्क माई वर्ड, किसी भी जगह पे।
क्योंकि मैं वही बात है कि मैं डीडी की बहुत ज़्यादा मतलब मेरे कोई वो फेवरेट ब्लॉगर नहीं है, लेकिन जो मैं देखती हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब रही बात जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए साजिद भाई पे, इसके बारे में मैं 2 दिन पहले ही मुझे डाउट हो गया था। आपको याद होगा जो पिछले प्रीवियस व्लॉग से जिसमें सितारा ने ये बात बोली थी कि मैं अपनी सेविंग करूँगी, चाहे वो मजाक में की हुई बात थी, वो बहुत डीप मीनिंग था। मैं उसी टाइम समझ गई थी, मुझे था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँगी, पहले इसको मैं अच्छी तरीके से मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। अब साजिद भाई इतने स्वीट क्यों हो गए हैं सितारा के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा राज था, क्योंकि सारा फाइनेंशियली उन्होंने पहले सितारा का ट्रस्ट जीता। ठीक है, उसके बाद जब सितारा ने फाइनेंशियली सारी चीज़ें उनको हैंड ओवर कर दी, फिर वो उनके साथ थोड़ा स्वीट हो गए, थोड़े अच्छे हो गए, ताकि उनको किसी तरीके से डाउट ना हो। सिर्फ वो बच्चों को लेके आने लेके जाने का काम जो ड्राइवर भी कर सकता है वही काम कर रहे हैं। अदरवाइज सितारा के सारे पैसे कहाँ पे खर्च होने हैं, कितने आने हैं, कितने जाने हैं, उन्होंने सारा अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसके बारे में डीडी बात कर रहे थे। दूसरी बात कि सितारा को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो एक घरेलू औरत है, पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है, लेकिन यूज़ साजिद भाई कर रहे हैं और उसमें वो बहुत सारी गड़बड़ी भी कर रहे हैं। जब लास्ट प्रीवियस उसमें सितारा ने बोल दिया था कि अब आप अपना खर्चा जो किचन का है, ग्रॉसरी, ओनली ग्रॉसरी का आप करेंगे। उन्होंने बहुत बड़े खर्चों के बारे में बात नहीं की। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मुझे क्या मिलता, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, मेरा तो सारा खर्च हो जाता है, मेरे को क्या, मेरे को तो कुछ नहीं मिलता। अगर आप लास्ट ब्लॉग उनका चेक करेंगे तभी मैं सारा माजरा समझ गई थी, ये चीज़ें बाद में एक्सपोज हुई हैं। तब मुझे डिवाइन की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि आपने कुछ नहीं बोलना, सितारा को कोई ना रोक के टोक के कुछ न करे, ये चीज़ें अपने आप एक्सपोज होंगी। तो वो मुझे अब इस बात का मतलब समझ आया कि अगर हम ना भी बोले तो ये चीज़ें उलट उलट के बाहर आती है। देखो डिवाइन ने यूज़ किसे किया, ये चीज़ दिलबर अभी कंट्रोवर्सी अगर क्रिएट करना चाहता तो वो खुद इस तरीके की कोई बात लेके आता, लेकिन दिलबर ने तो बात की नहीं। बात किसने की? सलमान ने। रिकॉर्ड किसने की? किसी और ने। और इस चीज़ को एक्सपोज कौन करवाना चाहते थे? डिवाइन। कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज कि जो डिवाइन करना चाहते हैं वो आपके दुश्मन से भी करवा सकते हैं। तो एक्सपोज करने का काम उस बंदे ने किया जिसको, जो उनका बहुत ही नफ़रत करने वाला जो बंदा है, जो उनको बहुत हेट करता है, उसने ही सितारा का भला कर दिया। अब क्या हो गया कि लोग अलर्ट हो गए, अब साजिद भाई पे उंगलियां उठ गई। ठीक है, मैं उठा रही हूँ उंगली साजिद भाई पे कि साजिद भाई ने सितारा के पैसे के ऊपर अपनी आंख रखी हुई है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई इनको प्रेम प्यार नहीं उमड़ा हुआ है, ये सब कमाल जो है सितारा के पैसे का है। अब मैं बात करती हूँ सितारा से। माय डियर सितारा, अब आपको अपना अकाउंट्स को अपने हाथ में लेना होगा। कितना खर्चा करना है, कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है, कितना पैसा है, उसको आप अपने एक जो अलग से अगर आप कर सकती हैं अपने अकाउंट में रखें, फिर उससे आप अपना घर बनाना शुरू करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। पता नहीं मैं उतना खुल के ना बोल पाऊँ, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप मेरी बात को समझें। आप अपने बेटे का घर, अपने बच्चों के लिए घर जो बनाना चाहती हैं, वो पैसा आप एक एक पैसे पे नज़र रखें कि मेरी इतनी सैलरी आई है, इतना मुझे ये खर्च करना है। पहले आप एक ना आर्किटेक्ट के पास जाएं, एक पूरे का पूरा अपना मैप बनवाएं, फिर उसके बाद कोई जो आपको कॉन्ट्रैक्टर मिले जिसने आपको बनाना है, उससे आप बजटिंग करवाएं, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि जब उनको पता चल जाता है ना आप बड़ी यूट्यूबर हैं, ये है उनके पास है, तो वो आपको खर्चा भी 4 टाइम ज़्यादा बताएंगे। तो आपने बिल्कुल अपना काम के बारे में अननोन पर्सन को पकड़े जिसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, उससे पहले एस्टिमेट ले, फिर उसका एक वो बनवा ले एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब बन जाता है, साइन हो जाते हैं, उसमें वो तय होता है कि उसने आपका क्या क्या काम करके देना और उसके वो कितने पैसे लेगा।
जब आप उसको ये भी बोलना कि मैं कोटेशंस लूँगी, मुझे कोटेशन बना के दो, मैं 4-5 कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से मैं कोटेशंस मंगवाऊँगी जिसका मुझे मिनिमम लगेगा, मैं उसका भी उसको ही कंसिडर करूँगी, और जो आपने पहले काम करा हुआ है वो मैं देखना चाहूँगी। तो कुछ काम उन्होंने अपने हाउसेस कोई और बिल्ड करे होंगे, उनको आपने जाके चेक करना है, उनका काम देखना है, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करना है, फिर उनके बाद उनके साथ उस पे लीगल पेपर पे आपने, ऐसे ही नॉर्मल पेपर पे नहीं, लीगल पेपर पे आपने रजिस्टर्ड करवा के एग्रीमेंट बना के रखना है, क्योंकि और आपने कोई रिप्यूटेड एस्टेब्लिश्ड बिल्डर से ही काम करवाना है। ये नहीं कोई चलता फिरता साजिद भाई पकड़ ले और फिर उससे आप काम करवाएं, ऐसा मत करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शंस कंपनी हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई काम वो गलत करते हैं तो ब्लेम हो जाता है, उसकी कंप्लेंट होती है तो वो उनको दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, वो चीज़ें मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें और सारा पैसा अपने हाथ में रखें और कंस्ट्रक्शन का काम एज सून एज पॉसिबल शुरू कर दें, और यही अपना आगे का फर्दर कंटेंट बनाएं। शादी तो अभी ठंडे बस्ते में है, उसमें आप यू डोंट टेक इंटरेस्ट, उसमें आपको भी इंटरेस्ट लेना भी नहीं है, ना प्रमोट करने की ज़रूरत है। आप अपने घर को देखें, जो नया घर बनाना है वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल करें, और सारा का सारा फाइनेंस है जो वो अपने हाथ में रखें। यही मैं आपको एडवाइस करूँगी, और ये बिल्कुल सही एडवाइस है। एज अ सिस्टर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भी नहीं, मतलब अपने अलावा आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, चाहे कोई मदर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, कोई भी हो। फाइनेंस के मामले में आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपके अभी काम बहुत सारे पेंडिंग हैं और आपके साथ कोई भी गेम खेल के जा सकता है। और स्पेसिफिकली मैंने ये जो बात दिलबर ने बोली है, ये बात मेरे को बहुत पहले माइंड में थी, फिर वो क्योंकि वही बात है ना कि बिना बात के आप बात नहीं करते अच्छे लगते। अब जब ये चीज़ खुली है तो मुझे जो लास्ट प्रीवियस में आपने हल्का सा बोल दिया था ना कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का ये था कि साजिद भाई सारा फाइनेंस कंट्रोल करते हैं, कहाँ वो खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना, ग्रॉसरी के बहाने वो कितना खर्चा दिखाते हैं, उसमें वो कितना वो यूज़ आप खुद सारे बिल्स चेक करें, खुद बिल्स पे करें, सारी चीज़ों का खुद हिसाब रखें, और आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। मैं आपको डिवाइन मैसेज कन्वे कर रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए आपको बताना भी ज़रूरी था कि दिलबर ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। और इसमें अगर हम उनको ट्रू सोल्जर कहें तो ये गलत नहीं होगा। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।